जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पटवारी लेखपाल एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो पूरा लॉजिक पकड़कर हम इसको हल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके उत्तर सही हैं फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको लॉजिक पकड़ना है। आगे कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम जो है पांचों प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि किसके 5 में से 5 सही थे, ठीक है। पहला वाला यहाँ पर सरल प्रश्न है। यहाँ पर क्या करना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं साइनों को यहाँ पर फिलअप करना है। कहाँ पर? जो ये स्टार मार्क दिए गए हैं। कैसे? अब जैसे आप पहला ऑप्शन उठाएंगे तो पहले आप पहले वाले स्टार मार्क में आप जो है इक्वल टू या बराबर का साइन लगाएंगे, दूसरे में गुणा का लगाएंगे, तीसरे में भागा का लगाएंगे, चौथे में माइनस का लगाएंगे। फिर इसको हल करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों अगर बराबर के सही आए या इक्वल आए तो आपका ये समीकरण सही हो जाएगा। फिर अगर इसमें ऑप्शन ए में सही नहीं आया तो आप बी में जाएंगे, सी में जाएंगे, डी में जाएंगे, ऐसे ही आपको चेक करना है। क्योंकि इसका उत्तर बी था तो हम सीधे बी वाले रखते हैं, ठीक है। 36 प्लस 120 भाग 4 माइनस 46 बराबर 20। इस ये समीकरण सही है, तो इसको हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 120 में 4 का भागा जाएगा तो कितना हो गया? 30 आ गया, ठीक है। 36 में 30 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 66 माइनस 46। अब ये कितना हो गया? 20 उत्तर आ गया। तो हमारी ये समीकरण क्या होगी? सही होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सही आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा बी। तो इस लॉजिक से आपको यहाँ पर हल करना है। और ज़्यादातर चीज़ों में क्या होता है कि इसमें बी से लेकर आप स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें जो उत्तर होगा, क्योंकि जेन्युइनली हर कोई क्या करेगा कि पहले से स्टार्ट करेगा। तो टाइम बचाने के लिए या फिर टाइम उसका जो है बर्बाद हो, उसके लिए क्या करते हैं, इसका आंसर ज़्यादातर बी, सी या डी होता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, संभवतः ऐसा होता है, लेकिन आप ट्राई इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं, तो उसको हमको यहाँ पर देखना है। पहले क्या होगा कि इसमें एक जो है वाक्य दिया होगा, फिर उसका कंक्लूजन दिया होता है, जो है निष्कर्ष, ठीक है। तो पहले हम कथन को लेकर जो है समीकरण हल करने की कोशिश करते हैं। कैसे? क्या कहा गया कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं। मान लीजिए कुछ ये क्या है? खिलाड़ी हैं, को मैं खी लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी इंग्लिश में आप प्लेयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ खिलाड़ी क्या हैं? गायक हैं, यानी कि कुछ खिलाड़ी क्या हैं? गायक। तो गायक को हम लिख देते हैं गा, ठीक है। गा से गायक, खी से खिलाड़ी, ठीक है। तो यानी कि कुछ खिलाड़ी क्या हैं? गायक हैं, ठीक है। ऐसा इसमें कहा गया है, यानी कि कुछ खिलाड़ी क्या हैं? गायक हैं। अगला फिर कहा गया है कि सभी गायक लंबे हैं, यानी कि जो गायक है सभी लंबे हैं। तो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ये लंबे के लिए हुआ। तो सभी गायक जो है वो लंबे हो गए, ये समीकरण हो गया हमारा। और कुछ खिलाड़ी गायक हो गए, तो ये हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पर चित्र बन रहा है। अब कंक्लूजन को देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। जैसे कंक्लूजन में कहा गया है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो लंबे हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी यहाँ पर हैं, और क्योंकि टोटल गायक लंबे हैं तो कुछ खिलाड़ी तो लंबे होंगे ही। दूसरा कहा गया है कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं, यानी कि ये खिलाड़ी लंबे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई भी ये खिलाड़ी के जो है लंबे नहीं है, इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो दूसरा समीकरण है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है, यानी कि मतलब पहला समीकरण ही सही है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि केवल एक बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहला समीकरण ही यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसी दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से। यानी कि जो दूसरी संख्या है ये दोनों जिस प्रकार से रिलेटेड हैं, तो ये और ये भी उसी प्रकार से रिलेटेड होंगे, ठीक है। आपने कई बार इसमें जो है ज़्यादातर पहला लॉजिक यही लगाया होगा कि 12 गुणा 5 बार पंचे 60 और है, तो 16 गुणा 5
स्वल्पंजे 80 होना चाहिए, लेकिन 80 तो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा है। फिर आप यहाँ पर डाउट में आ गए होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, क्योंकि 12 पंजे 60 यानी कि 12 का भाग 60 में पूरी तरीके से जाता है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है या होता है, ठीक है। तो 16 का भी हमें ऐसा ही यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है। इसमें देखिए 112 में तो पूरी तरह से जाता है, 16 सत्ते 112, बाकी 122, 210 और 212 में जो है पूरी तरह से भाग नहीं जा सकता। कैसे, 210 में अगर 16 का भाग दे, 16 कम 16 यानी कि 4 1 5 यानी कि 5, तो ये 50 में पूरी तरह से नहीं जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी 52 बच जाएगा, तो नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, क्योंकि पहले में जो है इसका पूरा भागा जो है 60 में जा रहा है 12 का, तो ऐसे ही 112 में 60 का 16 का भागा पूर्णतः जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पजल है सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित, तो इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 टोटल यहाँ पर क्या है, जो मित्र बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो फिगर हमारा किस प्रकार से बनेगा, फिगर बनेगा हमारा इस प्रकार से, और ये केंद्र की तरफ, मुंह इनका केंद्र की तरफ है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको समझना होगा कि अगर मुंह इस तरफ है तो मेरा दाहिनी तरफ ये होगा, मेरा बाईं तरफ ये होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा दाहिनी तरफ ये होगा, मेरा बाईं तरफ ये होगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसका लॉजिक आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब क्या करना है कि जो समीकरण दिए है उस हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर ई डी के बाईं ओर है, यानी कि ई क्या है, डी के बाईं ओर है। डी है तो उसके बाईं ओर ई है। यहाँ पर मान लीजिए डी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है कि ई डी के बाईं ओर है, यानी कि अगर डी यहाँ पर है तो ई ये हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर कहा है ना डी के। तो ये पहला समीकरण हमारा इस प्रकार से बन गया। फिर सी ए और बी के मध्य में है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सी ए और बी के मध्य में है। ठीक है, इस प्रकार से है। दूसरा क्या कहा गया है कि एफ ई व ए के मध्य में है। एफ क्या है, ई और ए के मध्य में है, यानी कि ई यहाँ पर है तो ए यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ इसके मध्य में है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसको आप देख सकते हैं। तो एफ यहाँ पर आ गया। फिर क्या कहा गया है कि ए और बी के मध्य में सी है, यानी कि सी को यहाँ पर होना ही पड़ेगा और बी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पर फिगर बन रहा था। फिर प्रश्न में पूछा गया है कि बी के बाईं ओर कौन है, तो बी यहाँ पर हो गया, उसके बाईं ओर मैंने फिर से बताया कि बाईं तरफ क्या होगा, इसका ये होगा, और दाईं तरफ ये होगा। तो बी के बाईं तरफ डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं उसको हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सिंपल वे में इसको गिन लेते हैं। कैसे, पहले तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 3 12, तो ये आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे, देखिए एक ये बन रहा है, दूसरा ये बनेगा। सिंपली फिर एक ये बन रहा है, दूसरा ये बनेगा। तो एक में 1 2 3 4, 4 एक डब्बे में बन रहे हैं, तो 4 इसमें भी बनेंगे, 4 इसमें भी, 4 4 और 4 12, 12 फिर से बन गए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 12 बन गए हैं। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, 12 बन गए थे, 12 और 12, ठीक है, 24 अभी तक हो गए हैं। यानी कि अगर 24 ही हुए तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी अभी और गिन लेते हैं। तो एक ये वाला बन गया, दूसरा ये वाला बन गया। ठीक है, तो 2 हो गए, 2 और जोड़ लीजिए। अब फिर से देखिए, फिर से देखेंगे हम, ऊपर साइड से भी देखेंगे तो एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, तो 2 ये, फिर से 4 और जुड़ गए, यानी कि 12 12 24 प्लस 4, यानी कि 28 यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो आपको इनमें से कोई नहीं को टिक करना था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सामान्य हिंदी, रीजनिंग, जीके और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए जुड़े रहें। रीजनिंग की आसान ट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो धन्यवाद, जुड़े रहें।